आप जुड़ चुके हैं यंग बाइट्स के साथ। इस समय हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के लीडर सनी संग्राल जी, जिन्होंने हाल ही में पीडीपी का दामन जो है वो छोड़ दिया है। जी सर, वेलकम टू यंग बाइट्स। सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आपका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ। मैडम, मैं आपको बता दूं कि पहले मैं भी एक जर्नलिस्ट था जी। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा मुफ्ती साहब के साथ रिलेशन बने और मुफ्ती साहब ने मुझे जो है 10 दिसंबर 2011 को पीडीपी ज्वाइन करवाई थी अपने ही रेजिडेंस पे, और काफ़ी तादाद में लोगों ने मेरे साथ पीडीपी ज्वाइन की थी और मुफ्ती साहब के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे। और मैंने सांबा से जो है पीडीपी की टिकट से इस बार असेंबली चुनाव भी मैंने लड़ा था और काफ़ी हेल्प की मुफ्ती साहब ने मेरी, और मैंने कंटेस्ट भी किया, लोगों के बीच में रहे हम। जी, जैसे अगर बात की जाए हाल ही में 2 दिन पहले ही आपने जो पीडीपी का दामन छोड़ा है, तो क्या कारण रहा, इसका मुख्य कारण क्या रहा? मैडम, मैं आपको ये बता दूं कि पीडीपी जो थी उसमें हमारी सेकुलरिज्म की बात थी मुफ्ती साहब के साथ। मुफ्ती साहब के साथ मैंने पीडीपी ज्वाइन की थी और मेरे कोई भी ऐसी मेरा कोई तनाव महसूस नहीं होता था जब तक मुफ्ती साहब थे। मगर जब से मुफ्ती साहब की डेथ हुई है उसके बाद जो है हमें एक घुटन सी महसूस होती थी। मैडम महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के वर्करों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, जम्मू के वर्करों के बारे में कभी बात नहीं की। कभी उन्होंने सलाउद्दीन की बात की, कभी उन्होंने पाकिस्तान से ताल्लुकात बनाने की बात की। उनको ये नहीं लगा कि हमारे जो ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ तो बाद में बनाए, पहले हम जम्मू कश्मीर के ताल्लुकात अच्छे कर लें, अपने वर्करों के ताल्लुकात अच्छे कर लें, अपने वर्करों के दर्द को समझे। मगर पीडीपी में मैंने ये देखा कि मैडम महबूबा मुफ्ती ने जम्मू को टोटल इग्नोर किया। वो भूल गए कि उनके वो कैंडिडेट जिन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार वोट भी लिए हैं, 10,000 वोट भी लिए हैं, उन लोगों को बुला दिया गया। यहाँ से गांधीनगर में जो हमारा पीडीपी का कंटेस्टेड था उसने 10,000 वोट लिए थे। तो तरलोक सिंह वाजपेयी पुराने चलते आ रहे हैं जन मोर्चा के टाइम से मुफ्ती साहब के साथ। उनकी आज क्या वैल्यू हुई, उनका कुछ भी नहीं रहा। उनके यहाँ पे पीडीपी में उनको भी पूछा नहीं जा रहा था, हमें नहीं पूछा जा रहा था। हमने देखा कि जब सीनियर लीडर्स को नहीं पूछा जा रहा, हमें नहीं पूछा जा रहा, हम तो ग्राउंड के वर्कर हैं, हमें लोगों की परेशानियों का हल करना है। हमने तो हमेशा लीडर्स के पास जाना है। आपका ज़्यादातर रुझान जो था वो सोशल एक्टिविटीज़ में रहता था, और आपका ये मानना है कि पीडीपी जो है वो आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रही थी। मैडम, मैं आपको बता दूं कि आम जनता की बात की जाए तो पीडीपी जो है वो सिर्फ कश्मीर ही कश्मीर देख रही थी। अगर जॉब्स की बात आती थी तो कश्मीर की बात आती थी, एसपीओस बैंक्स की बात की तो उन्होंने कश्मीर की बात की। हमारा जो वर्कर है, अगर सांबा में भी कोई, तो आपको मैं एक और बात बता दूं, बात करते हैं सेकुलरिज्म की, तो सेकुलरिज्म की बात देखी जाए तो बीजेपी वाले अगर अपोजिशन में होते तो वो ये आज चिल्ला रहे होते हैं रोडों पर खड़े होकर के। हमारा बीएडीपी का जितना भी पैसा आता था, बीएडीपी का बॉर्डर का पैसा जितना भी हर डिस्ट्रिक्ट्स में आता था, वो बॉर्डर के लोगों के लिए आता था। मुझे देखने को मिला कि बॉर्डर का पैसा जो है वो सारा का सारा इन्होंने ट्राइबल में कन्वर्ट कर दिया, और वो जो है वो ट्राइबल में लगाया कोई बात नहीं, मगर बॉर्डर को भी उन्होंने अनदेखा कर दिया। हमारी ये सोच थी कि अगर एक गुलदस्ते की तरह इस पीडीपी को बनाया है, जो लोग पीडीपी के साथ चल रहे हैं उनको भी बीच में शामिल किया जाए, जहाँ जहाँ पैसा लगाया जाता था हमें भी पूछा जाए। और साथ ही साथ जो हमारे वर्कर थे ना, अगर हमारे वर्करों को 4 पोलों की ज़रूरत होती थी तो वो भी हमारे पास आते थे, ना कि बीजेपी के पास जाते थे। मगर हमारे वर्करों को टोटली इग्नोर किया गया, और इसलिए जो है मैंने पीडीपी को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन किया। कांग्रेस में मेरी सबसे बड़ी ज्वाइन करने की वजह यह थी कि कांग्रेस जो है वो एक सेकुलरिज्म की बात करती है। अगर वो जम्मू की बात करती है, कठुआ की बात करती है, तो वो पुंछ, राजौरी, लद्दाख, श्रीनगर की भी बात करती है। इसलिए जो है मैंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। मेरी मीर साहब के साथ बात हुई, मेरी दिल्ली में 2-3 नेताओं के साथ बात हुई, मेरी यहाँ जम्मू में बात हुई, तो मैंने वहाँ पे एक ही बात की कि अगर मेरे को इज़्ज़त दी जाएगी तो मैं कांग्रेस में आऊँगा। मुझे इज़्ज़त का मतलब मेरे वर्करों को इज़्ज़त, हमारे वर्करों के काम होंगे, हम कांग्रेस में आएंगे। और जब हमारे साथ कमिटमेंट हुई, हमारे साथ बात हुई, तो हमने कांग्रेस ज्वाइन की और पीडीपी को छोड़ दिया। सर, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी जो है वो आम लोगों की जो भी नीड्स है, जो भी उनकी डिमांड्स है, उन पर खरा उतरेगी? बिल्कुल। अगर बात की जाए तो आज से अगर इतिहास दोहराए, आप 3 साल पहले की बात कर लें, तो मैं किसी पार्टियों की बात नहीं करता, मगर जैसे कि रमन बल्ला गांधीनगर में थे, आज भी बच्चे से पूछा जाए तो वो बोलता है कि रमन बल्ला ने जो काम किए हैं उसको आज भी लोग याद करते हैं। अगर यहाँ पे हम जम्मू वेस्ट में कर लें बात, वहाँ पे हमारे पंडित मंगतराम शर्मा जी थे, उन्होंने कितना डेवलपमेंट की है। मैं भी जर्नलिस्ट था, तब मैं भी उनके इंटरव्यू किया करता था। उससे पहले वहाँ श्यामलाल शर्मा जी की आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, मदन लाल के उधर जाइए, देखिए आप जम्मू की कितनी डेवलपमेंट हुई थी। मगर मुझे ये बता दीजिए कि आज कौन सी ऐसी डेवलपमेंट है यहाँ पर जो
देखने को मिल रही है, चाहे वो सांबा में हो, चाहे वो विजयपुर में हो, जहाँ कुछ हो, बिल्कुल सिर्फ धर्म की राजनीति की जा रही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे बीजेपी वाले को अब इलेक्शन आ जाएगी तो राम उनको याद आएगा, राम मंदिर बनाना याद आ जाएगा, मगर वो बिल्कुल धर्म की राजनीति करते हैं, सेकुलरिज्म की बिल्कुल बात नहीं करते। और कांग्रेस जो है वो सेकुलरिज्म की बात करती है, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। और 2019 के इलेक्शन की बात की जाए, आपकी किस तरह की रणनीति रहने वाली है? जैसे कि आपने बताया कि बीजेपी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है और आपने कांग्रेस में आए हैं, आप ऐसी कौन सी नई चीज़ें जो करेंगे और जो आम जनता के लिए फ़ायदेमंद रहेगी? देखिए मैडम, बात है अपने अपने तजुर्बे की। मैंने 3 साल पहले जब इलेक्शन लड़ा था तो इलेक्शन लड़ने से पहले ही मुफ्ती साहब ने मुझे कहा था कि आपकी टिकट है, आप इलेक्शन लड़ो। मैंने तैयारी की और इलेक्शन लड़ी भी। अब मुझे पता है कि पन्ना प्रभारी कितने रखने हैं, चाहे हमारे यहाँ टाउन की इलेक्शन हो जाएगी, कॉरपोरेशन की हो जाएगी, चाहे कोई भी इलेक्शन होगी, और चाहे हमारी असेंबली की आती है, एमपी की आती है, हमें पता है हमारे को किस लेन में अपने पन्ना प्रभारी रखने हैं। एक एक वोटर लिस्ट के ऊपर हमने बूथ कमेटीज़ बनानी है, किस तरह से हमने वर्किंग करनी है और कहीं ना कहीं जो है अपने वर्कर को मजबूत करना है, क्योंकि वर्कर मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी और वर्कर होंगे तो लीडर बनेंगे, नहीं तो लीडर की कोई वैल्यू नहीं जब तक वर्कर ही मजबूत नहीं। अगर कांग्रेस सरकार आती है आने वाले टाइम पे, आम जनता के लिए कौन से बड़े स्टेप उठाए जाएंगे? मैडम, सबसे बड़ा स्टेप जो है वो है बेरोज़गारी। मेरा सबसे बड़ा मकसद जो रहा है, मैं खुद एक पढ़ा लिखा यूथ हूँ, हमारे को बेरोज़गारी से जो है मुक्त किया जाए। हमारे लोग यहाँ से लड़कियाँ लड़के MBA करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं और जाके बेंगलोर में जॉब कर रहे हैं, जाके प्राइवेट कंपनीज़ में IT सेल्स में कहीं बाहर जाके जॉब कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे आपने इंडस्ट्रीज़ है देखे जाए तो इंडस्ट्री सांबा में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमने काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर हमारे लोग यहाँ पे पढ़ के उनको आप सरकारी जॉब नहीं दे सकते तो कम से कम प्राइवेट जॉब तो दे सको और अच्छे जो है वो पैकेज के ऊपर यहाँ पर जॉब करें, और ताकि वो लोग जो है जम्मू में रहें। और जम्मू का मतलब अगर डोगरों की बात की जाए तो डोगर तब है ना, डोगरे दिखेंगे, यहाँ पे रहेंगे तो दिखेंगे ना। आज जॉब करने के लिए एक आदमी को जाना पड़ रहा है दिल्ली में, बॉम्बे में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो कम मिलती है। और कांग्रेस के टाइम, मैडम मैं आपको ये बात बता दूं कि कांग्रेस के टाइम जो है जॉब्स जो है जम्मू के लोगों को बराबर मिली, चाहे वो जम्मू की बात की थी चाहे कश्मीर की बात थी, बराबर जॉब्स मिलती थी। आज आप बायोडेटा उठा लीजिए, पिछले 3 सालों में अगर गवर्नमेंट जॉब्स निकली हैं, चाहे वो बैकडोर एंट्री थी, चाहे वो 1 नंबर में एंट्री हुई है, वो सारी की सारी उनमें से ना आप देखा जाए 75% 80% जो है जॉब्स दी गई कश्मीर को, जम्मू को बिल्कुल इग्नोर किया गया। और जो बीजेपी के MLA हैं, इनको सिर्फ धर्म का पता है, इनको तो ये पता ही नहीं है कि हमारे लोगों को यहाँ पे परेशानी क्या। उनको किसी को कुछ बोलो तो वो बोलते हैं जी कहीं झाड़ू मारना है, स्वच्छ भारत करना है तो हमें बताओ। वो भी साफ गलियों में झाड़ू मार सकते हैं, कहीं गंदी गलियों में वो भी नहीं मार सकते। अगर जैसे आपने डोगरे की बात की, डोगराज की बात की, आने वाले रिसेंट 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस है, तो उसको लेके, छुट्टी को लेके किसी ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन बीजेपी सरकार में ही इस चीज़ को आवाज़ उठी है, ऐसा क्यों? मैडम बात ऐसी है कि कई बारी जो है ये मुद्दे उठते रहे जी, मगर आवाज़ कम उठी है, मैं ये बात मानता हूँ। मगर जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे हमारे चौधरी लाल सिंह जी बड़े अच्छे लीडर हैं, मैं उनकी बड़ी तारीफ़ करता हूँ, पसंद करता हूँ। मगर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा, चौधरी लाल सिंह जी, आज आपको 23 सितंबर की याद आ गई। पिछली 23 सितंबर को आप कैबिनेट मिनिस्टर थे, तब क्यों नहीं आपने डोगरों की बात की? तब क्यों नहीं आप रोडों पे आए? तब क्यों नहीं आपने रैलियां निकाली? तब क्यों नहीं ये बात हुई कि हम 23 सितंबर, राजा जो था वो हमारा राजा है, हम उसकी इज्जत करते हैं, तहे दिल से इज्जत करते हैं, और हम खुद ये बोलते हैं कि 23 सितंबर को जो है छुट्टी होनी चाहिए। और मगर अब गवर्नर राज जो है वो आपने देखा होगा, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने थोड़े दिन पहले कहा था वो पुराना बंदा छोड़ो, ये हमारा अपना बंदा है, गवर्नर हमारा अपना बंदा है। अब तो सेंटर से ही गवर्नर का राज चल रहा है। बीजेपी सरकार की बात की जाए, कई मुद्दों को उठाया गया, जैसे मैंने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात की, इसके साथ कई और मुद्दे भी उठाए गए। अगर रोहिंग्यास की बात की जाए, उस पर आपका क्या विचार है? मैडम रोहिंग्या की अगर बात की जाए तो ठीक है, अगर जम्मू के लोग बोलते हैं वो बाहर होने चाहिए, तो हम भी बोलते हैं जहाँ पे आप जम्मू के लोगों को नहीं खुश कर पा रहे तो बाहर के लोगों को कैसे सेटिस्फाई करोगे? जब जम्मू के लोगों को जॉब्स नहीं दे पा रहे, बाहर के लोगों को कैसे सेटिस्फाई करोगे? हर बार यही आशंका जताई जाती है कि रोहिंग्यास का कहीं ना कहीं जो भी ये आतंकी अटैक किए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका बड़ा हाथ होता है, इस पे आपका क्या कहना है? मैडम मेरी बात सुनो, आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस हमेशा रही है जी, और लीडरशिप वही मजबूत हुई है जो आतंकवाद के खिलाफ है। सन्नी संग्राल जो है वो हमेशा एक हिंदुत्व की बात करता है, अपने देश की बात करता है, जम्मू कश्मीर की बात करता है, और हमेशा ये कहता है कि आतंकवाद हटना चाहिए, चाहे उसमें रोहिंग्या हो चाहे कोई हो, मेरा रिश्तेदार का बेटा क्यों ना हो,
सबसे पहले आतंकवाद खत्म होना चाहिए, तभी हमारे जम्मू कश्मीर का भला होगा। आने वाले टाइम पे अगर कांग्रेस पार्टी आती, क्या रोहिंग्यास को हटाया जाएगा? मैडम बात है पार्टी का सवाल, मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ। बाकी रही बात रोहिंग्या को हटाने की बात, मैं आपको ये बात बता देता हूँ, रोहिंग्या को हटाने की बात अगर की गई तो हम ज़रूर हटाएंगे, क्योंकि हमारे जम्मू के लोगों को पहले उनको हक मिले, बाद में रोहिंग्या की बात करो। रोहिंग्या की बात करते हटाने की, कल हटाना है, मैं बोलता हूँ आज हटाओ। और अगर बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी आज बड़ी बड़ी बातें करती हैं, एमपी उनके, गवर्नर उनके, एमएलए उनके, वो क्यों नहीं हटाते? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सिर्फ ये आज इलेक्शन अनाउंस हो जाए, डिसॉल्व हो जाए असेंबली, ये बोलेंगे रोहिंग्या को हमने ये किया वो किया, कुछ नहीं कर सके। स्टेट प्रेसिडेंट्स इनके जो है सिर्फ हवा में बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बस जी हाँ हाँ ही। अभी आपको मैं एक रिसेंटली बता दूं, हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में आर्मी मैन का आप देख सकते हैं कि क्या हालात हुए वहाँ पे। आप देखिए कहाँ गया, और उसके जिस फौजी का बेटा जिसकी डेथ हुई है, जो अभी शहीद हो गया हमारे यहाँ पे, उसके पिता का कहना है कि कहाँ गया 56 इंच का सीना, कहाँ गए वो हालात जो एक सिर काटो हम 10 काट के लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये सिर्फ फेंकू बातें थी और कुछ नहीं है। हम खुद बोलते हैं कि जो है जम्मू की बात करो, कांग्रेस की बात करो, और सबसे बड़ी बात है सेकुलरिज्म की बात करो। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज है आपकी तरफ से? मेरा सभी लोगों से, खास तौर से अपने यंग यूथ के लोगों से एक ही मैसेज है, एक ही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, ये जम्मू कश्मीर जो है, ये हम एक गुलदस्ता है। जम्मू में पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, हर जगह के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जगह के लोग रहते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मैं अपने लोगों से, भाई बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सेकुलरिज्म की राजनीति कीजिए, धर्म के ऊपर बिल्कुल ना जाइए। आप पर्सनल नहीं सोचिए, आप लोगों के बारे में सोचिए। और सबसे पहले जो है मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पढ़ते हो, एक लीडर बनाते हो, वोट देते हो लीडर को, पार्टी देखते हो, लीडर देखते हो, वोट देते हो, एक बार वोट देना जानते हो ना, उस लीडर को झंझोड़ना भी जानो, कि उससे देखो कि उसने काम आपका क्यों नहीं करता है। कश्मीर के लोग अगर वोट देते हैं ना, तो बाद में उसको टांग भी मारते हैं अगर वो लीडर काम नहीं करता। तो हमारे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, वोट डालना अगर सीखा है ना, तो लीडर को गले से पकड़ना भी सीखो। उस लीडर का गला पकड़ो जो आपका काम नहीं करता, अपने आप लीडर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ये थे कांग्रेस से लीडर सनी संग्राल जी। इनका एक ही कहना है कि इन्होंने हमेशा से लोगों के हित के लिए काम किया है और आगे भी ये लोगों के हित के लिए काम करेंगे। इससे जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहे यंग बाइट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।